हाय एवरीवन, वेलकम टू यू कॉर्नर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टाइमलाइन डिस्कस किया था, बीसी एंड ईडी के अंदर डिफरेंस। उसके बाद हमने हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा था टाइम के बेसिस पर। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों का टाइम पीरियड देखा था। दूसरा हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, हमें जो रिकॉर्ड्स मिले हैं रिटर्न रिकॉर्ड्स, उसकी बेसिस पर, तो वो क्लासिफिकेशन है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमें हिस्ट्री के कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। ओके, उसके बाद दूसरा पीरियड हमारा आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसके अंदर हमें हिस्ट्री के रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले तो है, बट हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, हम अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं, उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। और तीसरा हमारा पीरियड आता है हिस्टोरिक पीरियड, जिसके हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल भी है और साथ ही हम उसको पढ़ भी सकते हैं, जैसे कि हमारा मॉडर्न इंडिया, मिडिवल इंडिया। ओके, तो ये सब हमने देखा था पिछले लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर। इसके अलावा स्टोन एज को हमने स्टार्ट किया था। स्टोन एज के हम दो पीरियड कवर कर चुके थे, पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। एक स्टोरी के फॉर्मेशन में हमने देखा, हमारी स्टोरी का टाइटल था टाइम मशीन। टाइम मशीन में एक हीरो था, जो कि हीरो लास्ट प्रीवियस वर्ल्ड में क्या हुआ था ये खोज करने की कोशिश करता है प्रीवियस टाइम में, और खोज करने के लिए वो अपने टाइम मशीन पर बैठता है और पीछे का टाइम में चला जाता है। तो हमारा हीरो 2 बार गया था, 2.5 मिलियन ईयर अगो, और रिटर्न आया था जब 10,000 BC में। तो पहला पीरियड हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था। पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर हमने देखा कि क्या क्या इवेंट उस टाइम हुए हैं। ओके, कौन कौन सी पैलियोलिथिक साइट्स थी वो हमने देखा, हमें क्या क्या मिला उन साइट्स से, जैसे कि फायर हमें मिला, पेंटिंग्स हमें पहली बार पैलियोलिथिक पीरियड में भीमबेटका में देखने को मिली। तो ये सब हमने देखा था। दूसरा हमारा पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड। तो हमारा हीरो जब सेकंड टाइम प्रीवियस टाइम में ट्रैवल करने के लिए गया था, तो सेकंड टाइम उसको एक पर्सन मिला था जिसका नाम था पाली। फर्स्ट टाइम में मिला था पाली और सेकंड टाइम में मीसो। तो उससे हमने याद रखा था पहला पीरियड पैलियोलिथिक पीरियड, मीसो से याद रखा था दूसरा पीरियड मेसोलिथिक पीरियड। तो दोनों का हमने टाइमलाइन भी देखा था, उनकी साइट्स भी देखी थी, कौन कौन सी साइट्स है, पैलियोलिथिक साइट्स एंड मेसोलिथिक साइट्स। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, इसलिए प्लीज वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, ताकि उन्हें पूरी स्टोरी समझ में आ सके और वो हिस्ट्री का कंसेप्ट को सही से समझ पाए। ओके, तो हम अब हमारा तीसरा पीरियड शुरू करते हैं, स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट टाइम पॉज हुई थी। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वो एनसीईआरटी से पढ़े या तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की एक बुक आती है वो बुक से पढ़े। सो हम ये जो लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं, इसके अंदर तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक है और एनसीईआरटी की जो बुक्स है, दोनों को इन्फॉर्मेशन का, दोनों के डेटा को कंबाइन करके ये लेक्चर सीरीज बना रहे हैं। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अब हमारी स्टोरी हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारा स्टोरी का हीरो है, अब वो फिर से हमारी जो टाइम मशीन है, टाइम मशीन में बैठ जाता है। लास्ट टाइम वो टाइम मशीन पर जब बैठा था तो वो पहुंचा था पैलियोलिथिक पीरियड में, जहां पे उसको पाली मिला था, और सेकंड टाइम जब वो गया था उसको मीसो मिला था। इसमें से हमने पाली से पैलियोलिथिक पीरियड और मीसो से मीसोलिथिक पीरियड याद रखा था। इसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं और इसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं। अब जो हमारा हीरो है, वो हीरो थर्ड टाइम एक बार फिर से प्रीवियस टाइम में ट्रैवल करता है। तो जब वो थर्ड टाइम प्रीवियस टाइम में जाता है, तो वो आज से नियर अबाउट 8,000 BC में वो पहुंचता है इंडिया के सेंट्रल पार्ट में। इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ एमपी है, और महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर एक माउंटेन रेंज है विंध्यास की। तो विंध्यास माउंटेन रेंज में वो पहुंचता है और यहाँ लैंड होने के बाद वो ट्रैवल करता है इंडिया में नॉर्थ की तरफ। ऊपर नॉर्थ, ठीक है, नीचे साउथ, इधर के एरिया को हम वेस्ट बोलते हैं, और ये ईस्ट। ओके, सो विंध्यास रेंज में वो लैंड होने के बाद ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करते हुए वो पहुंचता है एक प्लेस पर जिसका नाम है कोलदीवा। अब कोलदीवा पहुंचने के बाद उसे एक वहां पर लड़की दिखाई देती है। मन में लड्डू फूटा, हीरो को हीरोइन मिल गई। अब वो लड़की से नाम पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बताती है, मेरा नाम नीलम। अब वो नीलम से पूछता है कि नीलम वहां पर कुछ फूड ग्रेन्स उसके हाथ में होते हैं और वो फूड ग्रेन्स को स्प्रेड कर रही होती है। वो नीलम को पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? तो नीलम बताती है कि मैं यहाँ पर राइस की क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, राइस की फसल उगा रही हूँ। ठीक है, कहाँ पर? कोलदीवा में। कोलदीवा यूपी के अंदर एक प्लेस है, यूपी में कोलदीवा एक प्लेस है, यहाँ पर वो राइस की फूड को ग्रो कर रही है। ठीक है, हमारा हीरो फिर यहाँ से ट्रैवल करने के बाद जाता है बिहार। बिहार में एक प्लेस है जिसका नाम है चिरांड, उस प्लेस पर जाता है वो, और वहां से फिर ट्रैवल करते हुए वो पहुंचता है हस्तिनापुर। फिर से यूपी में एक प्लेस है
हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर पहुंचता है और हस्तिनापुर में वो देखता है कि वहां पर कुछ लोग हैं और वो लोग कुछ पॉट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि गड़े, मिट्टी के गड़े वगैरह बर्तन होते हैं। तो मिट्टी के उनके पास कुछ बर्तन है, जिसे मराठी में या हिंदी में सॉरी मृत भांड कहते हैं। तो मिट्टी के उनके पास कुछ बर्तन है, वो कहाँ देखता है? हस्तिनापुर में। ठीक है, अब हस्तिनापुर से ट्रैवल करने के बाद वो धीरे 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 नाइट एंड डेज होते हैं, जहाँ उसको नाइट मिलती है वहाँ वो रेस्ट करता है, और फिर डे होता है तो अपना टाइम ट्रैवल करना स्टार्ट होता करता है, और वो धीरे 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 कश्मीर की ओर चला जाता है। अब कश्मीर में जब वो पहुंचता है तो कश्मीर में एक पर्सन मिलता है, उससे पूछता है ये कौन सी प्लेस है। कश्मीर में उसको पर्सन बताता है कि ये बरज़ाहोम है। कश्मीर में एक प्लेस है बरज़ाहोम। अब वो बरज़ाहोम में क्या देखता है कि वहां पर जो लोग हैं वो गड्ढे करते हैं जमीन में, एक स्क्वायर शेप, जैसे हमारे घर होते हैं, जैसे हमारे कमरे होते हैं, रूम, उन रूम की शेप के वो गड्ढे करते हैं। उसके अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ियाँ वो वहाँ पर देखता है, ऑब्जर्व करता है। और लोग जब उन्हें सर्दी महसूस होती है, ठंड लगती है, तो उन गड्ढों में उतरने के बाद वो ऊपर से एक रूफ बना देते हैं और उसमें रेस्ट करते हैं। ओके, तो बरज़ाहोम में ये सब देखने के बाद वो भी सेम उन लोगों की तरह एक पिट हाउस, इन गड्ढों को पिट हाउस कहा जाता है, जो बरज़ाहोम में उसे देखने को मिले, वो उस तरह का पिट हाउस बनाता है। और वो भी एक टाइम वहां पर स्पेंड करता है, एक नाइट अपना वहां पर स्पेंड करता है। अब फिर अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह में फिर से वो ट्रैवल करते हुए वो पहुंचता है कश्मीर के थ्रू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में एक प्लेस है जिसका नाम है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो प्लेस है वो पाकिस्तान में एक बोलान पास है, बोलान पास के पास ये प्लेस आती है, और वहां पर एक माउंटेन रेंज है, सुलेमान एंड किरथर। तो सुलेमान और किरथर माउंटेन रेंज के पास, बोलान पास के पास एक प्लेस है मेहरगढ़। वो मेहरगढ़ पहुंचता है और मेहरगढ़ में वो देखता है कि वहां पर उसे गेहूं के खेत दिख रहे हैं और बारले के खेत दिख रहे हैं। तो एक पर्सन से पूछता है कि ये जो खेत है बारले और गेहूं के, तो इन खेतों के अंदर ये जो आपने क्रॉप की है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे क्रॉप की हुई है या मिक्स है? तो वो लोग उसे बताते हैं नहीं, हमने सेपरेट क्रॉप यहाँ पे ग्रो की है। एक साइड में हमने व्हीट को यानी गेहूं को ग्रो किया है, एक साइड हमने बार्ले ग्रो किया है। ओके, और यहाँ पर उसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो घरों में रह रहे हैं, जिनके अपने घर हैं लेकिन वो मिट्टी के बने हुए हैं, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस चीजें होती है जैसे लकड़ी वगैरह, उनसे घास फूस से उन्होंने अपने घरों के छत बनाए हैं। तो ये सब उसे यहाँ पर मेहरगढ़ में सेटल्समेंट देखने को मिलती है, और वहां पर गेहूं की और जौ की खेती देखने को मिलती है। और इसके बाद जो हमारा हीरो है वो फिर से अपने न्यू एरा में, जो वो एरा में जी रहा था, लाइफ स्पेंड कर रहा था, उस एरा में फिर से आ जाता है। अब यहाँ पर हमारी स्टोरी रुक जाती है, हम इस पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा हीरो जो गया था वो कितने साल पहले गया था? 8000 BC में। अब हमारा हीरो जो रिटर्न आ गया है वो रिटर्न आया है 4000 BC के अंदर। ओके, यानी 8000 से लेकर 4000 का टाइम जो है वो उसने जो स्पेंड किया। तो इंडिया में लैंड होने के बाद, यूपी पहुंचने के बाद उसे कौन मिला था? उसे यहाँ पर नीलम मिली थी। नीलम मिली थी, तो नीलम से हम याद रख सकते हैं जो हमारा थर्ड पीरियड है वो नियोलिथिक पीरियड है। ओके, कौन सा पीरियड? नियोलिथिक पीरियड। और वो जब गया था उस टाइम पीरियड था 8000 BCE, और वापस जब आया था उस टाइम पीरियड था 4000 BC, बिफोर कॉमन एरा। यानी हमारा जो नियोलिथिक पीरियड है वो चलता है 8000 से लेकर 4000 तक। ओके, और नियो का मतलब होता है न्यू, जो ये नियो है इसका मतलब होता है न्यू, और लीथ का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था स्टोन। तो न्यू यानी न्यू, लीथ मतलब स्टोन, तो इसे न्यू स्टोन इरा या न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, नियोलिथिक पीरियड को। ओके, अब हमने स्टोरी में देखा कि जब हमारा हीरो कोलदीवा पहुंचा था यूपी के, वहां पर उसे कौन सी क्रॉप देखने को मिली थी? राइस की। तो पहली बार जो राइस ग्रो किया गया इंडिया में वो यूपी के कोलदीवा में ग्रो किया गया। ओके, उसके बाद उसे पिट हाउसेस देखने के लिए मिले थे। तो पिट हाउसेस हमने कहाँ देखा? कश्मीर के बरज़ाहोम में उसने पिट हाउसेस देखे थे। और हस्तिनापुर जो कि यूपी में आता है, नॉर्थ की साइड में, हस्तिनापुर में हमारे हीरो ने पॉट्स देखे थे, मट्टी के बर्तन वहां पे देखे थे। तो मट्टी के बर्तन हमें किस नियोलिथिक साइट पर देखने को मिले? हस्तिनापुर में। ओके, और ये एक और एडिशनल नियोलिथिक साइट है जो हमने देखा। और इस तरह से उसे जो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, मेहरगढ़ में उसको पॉट्स, सेटलमेंट्स, हर्ट्स और पहली बार गेहूं की खेती
उसे मेहरगढ़ में देखने को मिली थी। सो कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हुमन ने पहली बार खेती कहाँ की, तो ऑप्शन में कभी वो देता है 4 प्लेसेस के नाम जिसमें से एक मेहरगढ़ भी होता है, कभी वो पासेस के नाम देता है, नियर बोलान पास, नियर खैबर पास, जो माउंटेन पासेस है उन पासेस के नाम देता है। तो 4 ऑप्शन में से एक माउंटेन पास होती है बोलान पास। सो अगर पासेस हमें ऑप्शन में दिखाई देती है तो हम टिक करेंगे बोलान पास। अगर हमें कोई प्लेस का नाम दिखाई देता है तो हम टिक करेंगे पहली बार गेहूं की जो क्रॉप उगाई गई वो मेहरगढ़ में। और माउंटेन रेंज अगर पूछता है कि किस माउंटेन रेंज के पास पहली बार गेहूं की खेती की गई, तो वो माउंटेन रेंज थी किर्थर एंड सुलेमान हिल। तो सुलेमान और किर्थर हिल्स जो है वो नाउ पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ही पार्ट थे, बट डिवाइडेशन के बाद अभी ये लाई करते हैं पाकिस्तान में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर कि इनमें से कौन सी साइट है जो पाकिस्तान में पाई जाती है, तो उसमें मेहरगढ़ होगा, कोलदीवा होगा, भीमबेटका होगा, एक फोर्थ में कोई ऑप्शन। तो 4 साइट देंगी जिसके अंदर से हम टिक करेंगे मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है और ये एक और साइट है जो लंबे समय तक नियोलिथिक पीरियड एंड होने के बाद भी सर्वाइव करती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हमारा तीसरा टॉपिक है ये समझ लिया, नियोलिथिक। इसके पहले के लेक्चर में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो यह हमारा जो स्टोन एज है वो कंप्लीट होता है और स्टोन एज का कंप्लीट कंसेप्ट हमने स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पर समझ लिया। लेकिन हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हमारा हीरो कौन है, इसका जो राज है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं हीरो का राज। तो हमारा जो हीरो था, तो हीरो को आदत थी पिछले टाइम में क्या हुआ ये खोज करने की, और खोज करने वालों को हम क्या कहते हैं, फाउंडर। ठीक है, और वो खोज किस चीज की कर रहा था, पिछले दौर में क्या हुआ इसकी। तो जो प्रीवियस टाइम की खोज करता है हम उसको क्या, प्रीवियस टाइम की जो खोज होती है हम उसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री। तो जो हमारा हिस्ट्री का फाउंडर हुआ, यहाँ पर कौन हुआ, वो हमारा हीरो हिस्ट्री का फाउंडर हुआ। तो हिस्ट्री का फाउंडर किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि एक फिलोसोफर भी थे, एक राइटर भी थे, तो हेरोडोटस को हिस्ट्री का फाउंडर कहा जाता है। तो हमारे इस स्टोरी का जो हीरो था इस पे से हम इजीली मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर किसी को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हु इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री, तो हम कह सकते हैं हमारा जो हीरो था यानी हेरोडोटस इज द फाउंडर ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ तक हमने हमारी पूरी कंप्लीट स्टोरी कंप्लीट की और हमारा स्टोन एज यहाँ पे एंड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री का लेक्चर होगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तक जो भी हमारा लेक्चर था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जो हमारे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में अगर पिछले 2 लेक्चर देखें ताकि उन्हें ये लेक्चर ठीक से समझ सके। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।